तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह से धान पूरी तरीके से ढह चुका है। कल रात में आंधी तूफान बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से बारिश कम हुआ, लेकिन आंधी और तूफान की वजह से हमारे इस महाराजगंज ज़िले में बड़ी संख्या में किसानों की कई कई फसलें, इस तरह से जो धान की फसलें हैं विशेष रूप से बहुत क्षति हुई है। और हम भी अभी अपने खेत में आए हैं और आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत हमारा लगभग मान के चलिए 60-70% धान ऐसे ही पूरा ढह गया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं बहुत नुकसान हुआ है। और ऐसे इसीलिए कहते हैं दोस्तों, किसानों के जीवन में बदलाव नहीं आ पाता है, क्योंकि अक्सर देख लीजिए इधर पौधा पेड़ था, ये भी गिर गया। इसी में देख सकते हैं सब अपना ही हम खेत अभी आपको दिखा रहे हैं। ऐसे तमाम किसानों का धान ऐसे ही ढह गया है। कल आंधी बहुत तेज़ आंधी था। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम अपने खेत में हैं। हमारा गांव ग्राम सभा मदनपुरा, ज़िला महाराजगंज। और हमारे महाराजगंज में कल रात में आंधी तूफान इतना ज़्यादा था कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से धान ढह चुका है। बहुत बड़े पैमाने पर किसानों की क्षति हुई है। और दोस्तों, हम लोग किसान परिवार से हैं और मुख्य व्यवसाय खेती ही है, लेकिन जब इस तरह से कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो बहुत क्षति होता है किसानों का, और जिसका खमियाजा देख ही रहे हैं कितना बड़े स्तर पर धान ढह गया, जिसकी वजह से बहुत क्षति हुई है। और धान मतलब जो फसल का पैदावार है बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। और इसीलिए दोस्तों, हम लोग कहीं न कहीं किसान परेशान रहता है और किसानों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव इसीलिए नहीं आ पाता है, क्योंकि अपने स्तर से जितना हो सकता है किसान मेहनत करता है, अपना जो भी पूंजी है लगाता है खेतों में। लेकिन बाढ़ आ गया या आंधी तूफान आ गया या कभी सूखा पड़ जाता है तो भी नुकसान हो जाता है, ओला पड़ जाता है तो भी नुकसान हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक मार किसान ही झेलता है। और इसीलिए आज किसान भारत का दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। और दूसरा कोई व्यवसाय धंधा पानी करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें इतना घाटा नहीं होगा जितना किसानी खेती में होता है। अब आप ही अनुमान लगा लीजिए, पूरी तरीके से फसल ढह गया है, अब इसमें क्या फ़ायदा होगा? सब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और भर्ती तो उतना ही लगा है, लागत तो लग गया। अब लागत निकलने की जब बात आई थी तो आंधी आ गया, कभी ज़्यादा बारिश हो जाता है तो उसमें भी सड़ जाता है, धान खराब हो जाता है। ऐसे ही तमाम परिस्थितियाँ आती रहती हैं किसानों के जीवन में। और इसीलिए भारत का किसान दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है और सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। सरकारों की तरफ से कोई विशेष अनुदान भी नहीं आएगा कि चलिए भाई किसान है, इसकी फसल क्षति हो गई है तो इसको कुछ सहयोग दे दिया जाए। सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलेगा और इसका परिणाम यह होता है कि किसान कहीं कहीं आर्थिक रूप से संकट में आ जाता है। इसीलिए किसान का बेटा किसानी करना नहीं पसंद करता है। हम लोग भी किसान परिवार में जन्मे हैं, लेकिन जब इस तरह से जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो बहुत कष्ट होता है कि आदमी इतना मेहनत करता है, 6-6 महीने साल भर फसल को पैदावार, यही आशा रहता है कि फसल की पैदावार होगी तो कुछ पैसा आएगा, कुछ काम धंधा होगा, लेकिन ऐसे ही नुकसान हो जाता है। और सरकार की तरफ से कोई विशेष फायदा, किसानों को कोई सहूलियत भी नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। आप ही देखकर अनुमान लगा सकते हैं। और सिर्फ हमारी ही गति, हमारे खेत में ऐसा नहीं हुआ है, बहुसंख्यक किसानों के धानों के साथ ऐसा ही हुआ है। कल आंधी तूफान में ऐसे ही धान ढह गया है। अब समझ लीजिए 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा भी पैदावार अगर मिल जाए तो बहुत है, उतना भी शायद आशा नहीं है, क्योंकि अब अगर बारिश हो जाए, पानी इसके ऊपर चढ़ जाए तो सड़ जाएगा, इसको इसी में जोतना पड़ेगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद हो भी गया है। तो जो किसान भाई लोग होंगे, जो करके खेती किसानी किए होंगे, वो लोग हमारी बात को समझते होंगे, हमारी भावनाओं को समझते होंगे। क्या किया जाएगा, अब तो प्रकृति है, प्रकृति की मार किसान झेलने को मजबूर ही होता है और इसमें कुछ अपना बस चलने वाला नहीं है। जो भी खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, अपनी प्रक्रिया ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के खेतों में ऐसा कहीं इस तरह की कोई घटना तो मतलब ऐसे आपका फसल तो नहीं गिरा है। और सरकार से यही आग्रह करते हैं कि अगर इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो किसानों को मदद किया जाए, जो भी उनकी फसल क्षति होती है उससे कुछ मुआवजा दिया जाए, ताकि जो आर्थिक रूप से किसान संकट में है उसे संकट को दूर किया जाए और किसानों का हौसला बने रहे। क्योंकि ऐसे ही फसलें बर्बाद होंगी, ऐसे ही किसानों का नुकसान होता रहेगा तो भविष्य में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। तमाम लोग इसीलिए खेती करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि खेती वैसे ही घाटे का सौदा होता जा रहा है और ऐसे ही प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसकी वजह से और भी नुकसान हो जाता है। तो जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, जो भी सरकार में बैठे लोग हैं, उनसे आग्रह है कि किसानों के ऊपर, किसानों की समस्याओं के ऊपर कुछ आप लोग ऐसा नियम कानून बनाइए जिससे किसानों के जीवन में भी खुशहाली आए।
कि किसान का बेटा भी किसानी करना पसंद करे। और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश नहीं खुशहाल होगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की रीढ़ कहें तो किसानों, नौजवानों, इन्हीं की बदौलत टिकी हुई है। और सब चीज़ होते हुए भी हम क्या करेंगे जब फसल ही नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो आदमी कैसे जिएगा। आपको कैसा लगा यह वीडियो, क्या राय है आपकी, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय जवान जय किसान। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।